भुवनेश्वरी माता का प्रांगण और शेखावत परिवार बधाई के पात्र जिनके द्वारा ये आयोजन हो रहा, और मेरे गुरु भाई मेरे छोटे अनुज जो बहुत छोटे से मेरे साथ चारधाम मंदिर में स्नेह के पात्र, ऐसे यहाँ कथा करें इनके आग्रह पर मुझे मौन खोलकर आ जाना पड़ा। दिन मौन रहता है, इन बहुत आग्रह था, तो आप सबका दर्शन पाकर मुझे अच्छा लगा और ये परंपरा आगे भी चलती रहे। पुष्कर में जो कथा होनी है उसमें आप सब सादर आमंत्रित हैं, और ब्रह्मा जी का केवल एक ही स्थान है, इसलिए पितरों के निमित्त हमारे पितरों के पितृ पितरों के पितृ पितरों के पितृ पर जब जाएंगे तो श्रीमद् भागवत में आपने कथा सुनी होगी कि मनु और शत्रुपा की सबसे पहले रचना ब्रह्मा जी ने की। तो मनु के कारण मनुष्य कहते हैं, हम मनु की संतान है, और मनु जो है वो ब्रह्मा जी की है संतान। तो हमारे जो पहले पितृ माने जाते हैं वो ब्रह्मा जी है ना। फिर ब्रह्मा जी के से बड़े विष्णु जी हैं, और वो जो शिव जी हैं वो तो पितरों के पितरों के उनका तो अनादिकाल से रहे। तो इस कथा में आप अपने पितरों से प्राप्त आशीर्वाद जो आपको मिला है, जिससे आप सुख शांति भरपूर आपका परिवार है, उन सबके प्रति कृतज्ञता के लिए वहाँ पर आइए। 5 बताई दिए राशि 5100 मात्र है, जिसमें आना जाना खाना रुकना बहुत अच्छी व्यवस्था 7 दिन की है। मैं भी वहाँ अपना समय दूंगी और राम स्वरूप जी भी देंगे। एक बार करतल ध्वनि से आपका समर्थन आना चाहिए कि ये कथा पहली बार वहाँ उज्जैन से हमारे नागदा से यहाँ से लोग पहुँचेंगे, और ब्रह्मा जी के प्रति हम अपना स्नेह अपनी उनके अर्चन वंदन करते हुए उस पितृ कृपा के साथ आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। तो ये तो मैंने सूचना बता दी, जो बताया 11,000 एक दिन के यजमान हो सकते हैं, 7 दिन का पूरा खर्च उठाकर भंडारे से 51,000 ऐसे जो भी चाहते हैं 7 दिन का। तो ये तो सूचना हो गई। थोड़ा सा मैं आज मातृशक्ति के रूप में बुलाया है, तो आपकी जो संख्या है और इसकी जो आयोजक हैं वो महिला मंडल है। तो क्या नाम है महिला मंडल का? भुवनेश्वरी महिला मंडल। यानी भुवन की है ना 14 भुवन जो है, 14 भुवन की अधीश्वरी जो है माँ भुवनेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी की निश्चित रूप से आपके ऊपर उनकी कृपा है, तब आप इतना अच्छा आयोजन कर पा रहे हैं। और व्यासपीठ से राम स्वरूप जी महाराज जो आपको बहुत मर्म के साथ मार्मिक कथा के साथ सारभूत कथा सुना रहे हैं, ऐसे व्यासपीठ को नमन करते हुए आपसे यही कहूँगी, मेरे साथ दोहराना है एक लाइन। ऐसा लगना चाहिए कि नवरात्रि में शक्ति का जागरण हुआ है। देखो मैंने तो आज ही मौन खोला है, तो मुझे तो बोलने का यहीं पर मौका मिला है, और अभी तक मौन थी, कल खुल थी, लेकिन आज अष्टमी नवमी मानी गई और इनका आग्रह था, तो मुझे अपने भाई का आग्रह मान के फूल नहीं चिंगारी है हम भारत की नारी है। फिर से बोलेंगे, फूल नहीं चिंगारी है हम भारत की नारी है। भारत की नारी के लिए भगवान लालायित है। भारत की नारी कोई यशोदा, कोई देवकी, कोई कौशल्या, जिसकी गोद में खेलने के लिए परमेश्वर लालायित होते हैं, उनका वात्सल्य पाने के लिए उस भारत देश में हमने जन्म लिया है। हम वहाँ की नारी, और यहाँ नारी जागरण के लिए, सशक्तिकरण के लिए, इस शक्ति को जागृत करने के लिए कितनी नवरात्रि आती है? इधर 2 उधर 4। सही उत्तर क्या है? 4। 2 गुप्त हैं और 2 प्रकट हैं, है ना। तो ये जो अभी नवरात्रि चल रही है नारी शक्ति के जागरण के लिए है। शिवरात्रि 1 दिन की होती है, नवरात्रि 9 दिन की होती है। और भगवान की भी जब प्रार्थना की जाती है तो सबसे पहले उन्हें कहा जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, यानी शक्ति की आवश्यकता हम सबको, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, देखने की शक्ति, है ना। इसीलिए क्या कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति को जागृत दे। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता
सीता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या लिखा है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। श्रद्धा बिना विश्वास नहीं होता, विश्वास के बिना भगवान का दर्शन नहीं। कोई सिद्ध भी चमत्कार दिखा सकता है, लेकिन उसको दर्शन दुर्लभ है। तब तक जब तक उसके अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं, तब तक भगवान का दर्शन सुलभ है। रामचरितमानस में कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त समीश्वरो। और जरा इधर से कैसी आवाज आना चाहिए, फिर कुछ लाइन दोहराऊंगी, समय ज्यादा ना लेकर, बस केवल आपको महाकाल की नगरी से मैं एक संदेशा लाई हूँ, नारी शक्ति को जागृत करने मैं आवाज लगाने आई हूँ, मैं आवाज लगाने आई हूँ। जय भवानी। मैं बोलती हूँ जय भवानी, आप बोलेंगे जय, क्या बोलेंगे? जय शिवानी, जय भवानी, जय शिवानी, जय भवानी, जय शिवानी, जय भवानी, जय शिवानी। संग्राम जिंदगी है, ताली बजाकर, संग्राम जिंदगी है। जो राम स्वरूप जी महाराज आपको सुना रहे थे, बता रहे थे कि कैसे अब वो समय आ गया, वो घड़ी आ गई है कि आपको अपनी शक्ति को प्रकट करना है, दिखाना है। जो हमला हो रहा है हमारी भारतीय संस्कृति पर, जो हमारी भारत भूमि पर अनाचार अत्याचार हो रहा है, उसके लिए नारी शक्ति का जागना आवश्यक है। नवरात्रि उपासना शक्ति की उपासना है, वो शक्ति की आवाज आपके अंदर से आना चाहिए, वो आपके अंदर जागृत होना चाहिए। अत्याचार के विरोध में, जहाँ अनाचार अत्याचार होता है उसका विरोध होना ही चाहिए। मैं इधर से लाइन बोलूँगी, आपको बोलना है, इससे मुझे समझ में आएगा कि आपके अंदर कितना जोश है। आपने ये शक्ति जागरण नवरात्रि पर्व किया तो इससे आप में माँ की कितनी शक्ति आई है। संग्राम जिंदगी है, ताली बजाकर, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना यहाँ पड़ेगा। क्या ऐसी ताली बजाकर आप लड़ सकते हो? इन हाथों में आपकी शक्ति आई है, आपकी ताली से आपकी शक्ति का प्रदर्शन होगा, आपकी वाणी से आपकी शक्ति का प्रदर्शन होगा। एक ताल में बजाएंगे, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ना है कि नहीं? आगे बढ़ना है, बढ़ना है पक्का। तो जोरदार तालियां एक बार ऊपर हाथ करके।